नमस्कार फ्रेंड्स। सोचो, एक पेशेंट आपके पास आता है। सडनली हाई फीवर शुरू हुआ है। पेशेंट बहुत रेस्टलेस है, बेड पर चैन नहीं मिल रही और बार बार बोल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। उसके फेस पर एक्सट्रीम फियर क्लियरली दिख रहा है। तो ऐसे केस में एक रेमेडी तुरंत आपके माइंड में आनी चाहिए और वो रेमेडी है एकोनाइटम नेपेलस। आज की क्लास में हम एकोनाइटम नेपेलस को एलन्स कीनोट्स के बेसिस पर डिटेल में समझेंगे, जो कि बीएचएमएस एग्जाम्स, एआईएपी-जीएटी और एचएमओ एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एकोनाइट होम्योपैथी की मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्यूट रेमेडीज में से एक है। ये रेमेडी स्पेशली सडन अक्यूट कंडीशंस, शॉक, फ्राइट और ड्राई कोल्ड विंड एक्सपोजर के बाद आने वाली कंप्लेंट्स में यूज होती है। इस रेमेडी का कोर थीम है सडन ऑनसेट प्लस इंटेंस फियर प्लस रेस्टलेसनेस। अगर आपको अक्यूट फीवर के फर्स्ट स्टेज में फियर और एंजाइटी दिखे तो तुरंत एकोनाइट याद आनी चाहिए। सोर्स ऑफ रेमेडी। एलन्स कीनोट्स के अकॉर्डिंग कॉमन नेम मंक्स हुड, फैमिली रैननक्यूलेसी। मतलब एकोनाइटम नेपेलस का कॉमन नेम मंक्स हुड है और ये प्लांट रैननक्यूलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये प्लांट एक्सट्रीमली पॉइजनस प्लांट है, लेकिन होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन के बाद ये पावरफुल मेडिसिन बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन। एलन लिखते हैं, is generally indicated in acute or recent cases occurring in young people, especially girls of a full plethoric habit who lead a sedentary life. Persons easily affected by atmospheric changes, dark hair and eyes, rigid muscular fiber. इसका मतलब है एकोनाइट मोस्टली उन लोगों में सूट करता है जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, particularly young girls, प्लेथोरिक हैबिट मतलब स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन और रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम, एटमॉस्फेरिक चेंजेस से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। फिजिकल अपीयरेंस में डार्क हेयर, डार्क आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर। ये कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मेंटल जनरल्स। एकोनाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर माइंड है। एलन कहते हैं, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी। मतलब पेशेंट के माइंड में एक्सट्रीम फियर और एंजाइटी होती है और नर्वस सिस्टम बहुत एक्साइटेबल हो जाता है। आगे लिखा है, अफ्रेड टू गो आउट, टू गो इनटू अ क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मेनी पीपल, टू क्रॉस द स्ट्रीट। इसका मतलब पेशेंट को बाहर जाना डर लगता है, क्राउड में जाना डर लगता है, इवन रोड क्रॉस करना भी स्कैरी लगता है। फियर इतना इंटेंस होता है कि डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। एलन एक और स्ट्रॉन्ग कीनोट देते हैं, द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, प्रिडिक्ट्स द डे ही विल डाई। मतलब पेशेंट का फेस ही फियर एक्सप्रेस करता है। पेशेंट को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, डिजीज फेटल होगी, मैं मर जाऊंगा। कभी कभी पेशेंट अपनी डेथ का एग्जैक्ट डे भी प्रिडिक्ट कर देता है। ये एकोनाइट का वेरी फेमस कीनोट है। और प्रेगनेंसी में भी फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमन को लगता है कि डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट कीनोट है, रेस्टलेस, एंग्शियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजिशन ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। मतलब पेशेंट एक्सट्रीमली रेस्टलेस है, सब कुछ जल्दी जल्दी करता है, पोजिशन चेंज करता रहता है, छोटी सी साउंड भी स्टार्टल रिएक्शन देती है। हानीमन का फेमस ऑब्जर्वेशन एलन कोट करते हैं, वेनेवर एकोनाइट इज चोजन होम्योपैथिकली यू मस्ट अबव ऑल ऑब्जर्व द मॉरल सिम्टम्स एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिजेंबल्स देम, द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, द इनक्वाइट नॉट टू बी अलेड। सिंपल लैंग्वेज में अगर एकोनाइट प्रिस्क्राइब करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल एंग्विश, रेस्टलेसनेस, इनर एंजाइटी। और ये एंजाइटी किसी भी चीज से काम नहीं होती। और एक और इंटरेस्टिंग कीनोट है, म्यूजिक इज अनबेरेबल, मेक्स हर सैड, सैबन ड्यूरिंग मेंसेस, नैट्रम कार्ब। मतलब एकोनाइट पेशेंट को म्यूजिक सुनना भी अनबेरेबल लगता है और उससे सैडनेस फील होती है। कंपैरिजन रेमेडीज है सैबिना, जो कि मेंसेस के टाइम म्यूजिक सैडनेस प्रोड्यूस करता है, और नैट्रम कार्ब जो म्यूजिक इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करता है।
लेकिन एकोनाइट में ये सिम्टम अक्यूट एंजाइटी के बैकग्राउंड में होता है। फिजिकल जनरल्स। एलन लिखते हैं, कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स और एक्सपोजर टू ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ पर्स्पिरेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्स्पिरेशन। मतलब एकोनाइट का मेजर एक्साइटिंग कॉज है ड्राई कोल्ड विंड एक्सपोजर, कोल्ड एयर ड्राफ्ट, स्वेटिंग के बाद कोल्ड एक्सपोजर। एग्जाम्पल, पेशेंट स्वेटिंग कर रहा था, सडनली कोल्ड विंड लग गई और उसके बाद फीवर या कॉफ स्टार्ट हो गया। ये क्लासिक एकोनाइट इंडिकेशन है। नेक्स्ट की नोट है, फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब इन्फ्लेमेशन के इनिशियल कंजेस्टिव स्टेज में एकोनाइट हेल्पफुल होता है। डिजीज अभी ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं बनी होती, बस कंजेशन और फीवर होता है। और पेन्स के बारे में, पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। मतलब पेन्स इनटॉलरेबल होते हैं, पेशेंट रेस्टलेस होता है, पर्टिकुलरली नाइट में वर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एलन लिखते हैं, एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। मतलब यंग प्लेथोरिक गर्ल्स में एमेनोरिया, स्पेशली फ्राइट के बाद मेंसेस सप्रेस हो जाए, तो ऐसे केस में एकोनाइट हेल्पफुल हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। एलन कहते हैं, कॉफ, क्रूप, ड्राई, होर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोकिंग, हार्ड रिंगिंग, whistling, on expiration, causticum. On inhalation, spongia. From dry, cold winds or drafts of air. मतलब कॉफ के फीचर्स हैं ड्राई कॉफ, होर्स कॉफ, सफोकेटिंग कॉफ, लाउड और रफ कॉफ। इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है कॉस्टिकम जो कॉफ एक्सपिरेशन पर वर्स होता है, स्पॉन्जिया टोस्टा जो कॉफ इंस्पिरेशन पर वर्स होता है। एकोनाइट कॉफ यूजुअली कोल्ड ड्राई विंड एक्सपोजर के बाद होता है। नर्वस सिस्टम। एलन लिखते हैं, ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स एंड ही फियर्स टू राइज अगेन। मतलब जब पेशेंट बेड से उठता है तब फेस सडनली पेल हो जाता है, फेंटनेस, गिडीनेस, कभी कोलैप्स और पेशेंट को फिर से उठने का फियर हो जाता है। कन्वल्जन्स में भी, कन्वल्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, हीट, jerks and twitches of single muscles. The child gnaws its fist, frets and screams, skin hot and dry, high fever. मतलब teething children में convulsions, muscle jerks, child fist bite करता है, skin hot और dry होती है, high fever. फीवर में एकोनाइट का सबसे फेमस फियर है। एलन लिखते हैं, फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, फेस रेड और पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली, burning thirst for large quantities of cold water, intense nervous restlessness, tossing about in agony. मतलब फीवर में स्किन ड्राई और हॉट, फेस ऑल्टरनेटली रेड और पेल, इंटेंस थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, पेशेंट रेस्टलेस और टॉसिंग होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग है, unless indicated by the exciting cause is nearly always injurious in the first stages of typhoid fever. मतलब टाइफॉइड फीवर के फर्स्ट स्टेज में रूटीन एकोनाइट देना गलत हो सकता है। स्किन। एकोनाइट स्किन में जनरली ड्राई हीट और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, स्किन हॉट होती है और स्वेटिंग एब्सेंट होती है। मोडालिटीज। एलन लिखते हैं, एग्रेवेशन, इवनिंग एंड नाइट पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन अ वार्म रूम व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, हेपरसल्फ, नक्स वोमिका। मतलब सिम्टम्स वर्स होते हैं इवनिंग और नाइट, वार्म रूम, राइजिंग फ्रॉम बेड, अफेक्टेड साइड पर लाइंग। कंपैरिजन रेमेडीज हैं हेपरसल्फ, नक्स मॉस्कैटा। और अमेलियोरेशन इन द ओपन एयर, अलूमिना, मैगसी, पल्सटिला, सैबिना। मतलब पेशेंट ओपन एयर में बेटर फील करता है। कंपैरिजन रेमेडीज हैं अलूमिना, मैग्नीशिया कार्बोनिका, पल्सटिला, सैबिना। रिलेशंस। एलन कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफिया इन फीवर, स्लीपलेसनेस, intolerance of pain, to arnica in traumatism, to sulfur in all cases. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज हैं कॉफिया क्रूडा, आर्निका मोंटाना, सल्फर।
एलन का फेमस लाइन है, एकोनाइट इज द acute ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रिसीड एंड फॉलो इट इन acute इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। मतलब acute इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में एकोनाइट और सल्फर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्लिनिकल हिंट्स, एग्जाम और प्रैक्टिस के लिए याद रखें, एकोनाइट यूजफुल है सडन हाई फीवर, फियर ऑफ डेथ, acute एंजाइटी अटैक्स, ड्राई कोल्ड विंड एक्सपोजर के बाद इलनेस, फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्रूप एंड acute कॉफ। फाइनल समरी, रिवीजन के लिए एकोनाइट के 5 गोल्डन पॉइंट्स हैं। 1. सडन ऑनसेट ऑफ acute डिजीज। 2. इंटेंस फियर ऑफ डेथ। 3. एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस। 4. कंप्लेंट्स आफ्टर ड्राई कोल्ड विंड एक्सपोजर। 5. हाई फीवर विथ ड्राई हॉट स्किन एंड थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर। अगर ये 5 पॉइंट्स मिल जाएं तो एकोनाइटम नेपुलस ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड